सुप्रभात बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत कार्तिक के महीने में और शीत ऋतु में भी जीवन को जीते थे और उनके ऊपर मौसम की प्रतिकूलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, चाहे वो गर्मी की उमस भरी शाम हो या ठंड की जो है पराकाष्ठा हो, उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उनकी संगीत साधना ऐसी थी, लेखक कहते हैं कि उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तो उस दिन देखने को मिला। उनको एक बेटा था जो थोड़ा मंदबुद्धि था, बोदा था, और इस कारण बाल गोविंद भगत उससे अधिक प्रेम करते थे। सभी अपनी संतान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगत का मानना था कि ऐसे लोग बच्चे जो कि सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, उनको थोड़ा अधिक स्नेह करना चाहिए। और भगत जो है इसलिए अपने बेटे से थोड़ा अधिक प्रेम करते थे। किंतु इसी कारण जो है, और उन्होंने अपने बेटे की शादी भी करवा दी थी। उनका मानना था कि ऐसे आदमियों पर ज़्यादा जो है उनकी निगरानी रखनी चाहिए, उनसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनमें ईश्वर ने जो कोई कमी दे दी है तो वो उस कमी को हम अपने प्रेम से पूरा कर सकते हैं। बड़ी इच्छा से उन्होंने उसकी शादी कराई। भगवान की कृपा थी कि बहू भी बड़ी अच्छी मिली, घर की पूरी प्रबंधिका बन गई, यानी भगत का ख्याल रखने लगी, अपने पति का ख्याल रखती, सब कुछ करती। लेकिन उनका बेटा बीमार है। अब लेखक जो है सामाजिक संवेदनहीनता को दर्शाते हैं कि समाज के लोग कैसे हैं। उनका संगीत तो सुनते हैं, उनसे प्रभावित तो होते हैं, लेकिन समाज ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके घर में क्या समस्याएं हैं। तो लेखक कहते हैं कि उनका बेटा बीमार है। बेटा जो था उनका वो बीमार था और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और जब भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो सबका ध्यान उस ओर गया। जब उनके घर सब गए तो सब दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पे उन्होंने लिटा दिया था, उसके ऊपर कुछ फूल रख दिए थे, सफ़ेद कपड़े से उसे ढक दिया था, और फूल तो उनके घर में होता ही था। कुछ फूल डाल दिए थे और कुछ तुलसी के पत्ते, और उस शव के सिरहाने में, उनके बेटे की लाश के सिरहाने में एक दिया जल रहा था। और भगत जो है वो निर्गुण भजन गाए जा रहे थे पूरी तल्लीनता से। कोई दुख, ऐसा लग रहा था कि उन्हें दुख नहीं है। घर में बहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगत जो है वो कहते हैं कि ये तो उत्सव मनाने का समय है। भगत जो है विरक्त भाव के थे। वो कहते ये तो उत्सव मनाने का समय है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ये तो आनंद का विषय है, इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है। लेखक कहते कि मैं कभी कभी सोचता कि भगत पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वे जो कुछ भी कर रहे थे उसमें उनका विश्वास था। ये विश्वास कि मृत्यु सदैव जीवन पे विजयी होती है। मृत्यु जो है उस जो है हमेशा, चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। उनका विश्वास कि मरना कुछ नहीं, मृत्यु तो हो आनी ही है, और मृत्यु आ जाए तो इस संसार से जो मुक्ति मिलती है तो ये तो